नमस्कार, जय अरुणाचल, प्रणाम। गीता प्रेस गोरखपुर साहित्य की अद्भुत सेवा करता है। वहाँ से बहुत से पुस्तक, बहुत से मैगजीन प्रसिद्ध होते हैं। उनमें से एक है कल्याण, जिसका शताब्दी वर्ष 2026 का एक बड़ा एडिशन आया है। यहाँ आश्रम में 600 से ज़्यादा पेजी से विद्वतापूर्ण आर्टिकल्स, जीवन को उजागर करने वाले। उसमें से एक 12 महीनों के दान तो हम सब करते हैं, तो किस माह में कैसा दान करना चाहिए जिससे ज़्यादा लाभ हो, उसका विवरण यहाँ दिया गया है। ऐसा विवरण कभी सुना नहीं। गुरुदेव ने कहा मुझे कि नर्चर विथ नेचर चैनल में ये बात उजागर करो। आप सबको प्रणाम के साथ संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का काम। चैत्र मास वर्ष का प्रारंभिक मास जिसको माना जाता है, वो चैत्र मास में गेहूँ और आम्रफल का दान करना बहुत उत्तम है। मिट्टी के जलपात्र का भी दान करना चाहिए चैत्र मास में। इसके उपरांत सैया, गेहूँ, अरहर, दही भात, बेल फल और आम के फल का दान करना उत्तम है। वैशाख मास, स्कंद पुराण में बताया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है। इस मास में जलदान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। इसके अलावा सायंकाल दीपदान करें। गायों के लिए विशेष दान कीजिए। गौशाला निर्माण में अगर सहभागी हो सके तो वो काम कीजिए। इसके बाद आता है मार्गशीर्ष, जिसको भगवान ने गीता में मासानाम मार्गशीर्षो अहम में मेरा प्रिय मास है मार्गशीर्ष, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। यहाँ इस मास में कपास या सूती वस्त्रों का दान करना चाहिए। पौष मास के जहाँ धनु की संक्रांति होती है, तो यहाँ पर धान्य तथा गुड़ का दान देना उत्तम है। माघ मास के बारे में देखें तो आपको पता है कि माघ मास स्नान, दान, पूजन तथा नाम जप एवं सत्संग पूर्वक रात्रि जागरण का मास है। इस मास में मकर संक्रांति, सठतीला, एकादशी, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, अचला सप्तमी, माघी पूर्णिमा उसके मुख्य पर्व है। इस मास में तिल गुड़ से बने लड्डू के साथ धूत, नमक, हल्दी सहित खिचड़ी और लड्डू दान में देने चाहिए। फाल्गुन मास, कुंभ के सूर्य या फाल्गुन मास में प्रतिदिन धान और गौ के लिए जल तथा तृण मतलब घास का दान करना चाहिए। इसी मास में रंगों का त्यौहार होली भी आता है। फाल्गुन में परस्पर अभिवादन करके, हम आलिंगन करके एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में अपुम यानी कि पुआ का दान करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, धृत मिले चावल आदि के आटे से बनाए हुए पोहे ब्राह्मणों को देना चाहिए। अलग अलग मास के अलग अलग महत्व है।
अगर और देखें, ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास में ग्रीष्म से रक्षा करने वाले पदार्थों का दान देना चाहिए। वट सावित्री, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी उसके मुख्य पर्व है। संतान वृद्धि के लिए अस्वस्थ वृक्ष के निमित्त जलदान की यहाँ महिमा है। दही भात का दान कीजिए। अगर आप समर्थ हो और हो सके तो जूते का दान कीजिए ज्येष्ठ मास में। आषाढ़ मास के जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, गुरु पूर्णिमा आती है, उस पर्व में, उस महीने में, उस मास में वस्त्र, अन्न, जल तथा भगवान वामन की प्रसन्नता के लिए जूता, छाता, नमक और आमलक का दान करना चाहिए। श्रावण मास जो भगवान शिव को सबसे प्रिय मास है, उस मास में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार आते हैं, वहाँ शाक दान करना चाहिए। वस्त्र, दूध, रत्न, ध्रुत उसका दान करने से बड़ा लाभ होता है। भाद्रपद मास जो व्रत और पर्वों का मास है, इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कुशोत्पाटिनी, अमावास्या, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी ऐसे त्यौहार आते हैं। यहाँ दूध, शर्करा, पायस यानी कि खीर का दान देना अच्छा है। अश्विन मास, कन्या के सूर्य या अश्विन में प्रतिदिन तिल और दूध का दान करना चाहिए। इस मास में आप जानते हो रोगों की संभावना अधिक होती है, अतः आरोग्य संपदा के लिए विशेष रूप से औषधि का दान इस मास में करना चाहिए। अश्विन शुक्ल की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। यह महालक्ष्मी का पर्व है। यह दिन को जागृत व्रत होता है। खीर से भरे पात्रों को चांदनी में रखा जाता है, उसका दान तथा भोग लगाया जाता है। कार्तिक मास, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठ ऐसा कहा गया है। यहाँ आप लिखते हैं करवा चौथ, धनतेरस, गोत्रिका व्रत, नरक चतुर्थी, हनुमान जी जयंती, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्यौहार आते हैं। इस मास में चने का दान और गौ सेवा करनी चाहिए। तो अलग अलग मास में अलग अलग दान करने से अलग अलग पुराणों में जो अलग अलग बताया गया है उसका यह संक्षिप्त सार है। जैसे अग्नि पुराण में लिखा गया है कि कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा मास इन 4 महीनों में कसार यानी कि चावल आदि के आटे का घी में भूनकर शक्कर डालकर बनाया गया द्रव्य विष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ में खिचड़ी तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद तथा अश्विन में ब्राह्मणों को खीर का दान करना चाहिए। तो एक विशेष अगर हो सके तो कल्याण मंगाइए गीता प्रेस गोरखपुर से। एक किताब आप मंगाएंगे सिर्फ 350 रुपये उसका मूल्य है। पूरे परिवार को, स्नेहीजनों के लिए उपयोगी होगा। और ये आप मंगाते हैं तो फिर पूरे साल कल्याण का अंक आपके घर पर मिल जाएगा। रखने जैसा है, पढ़ने जैसा है, दूसरों को देने जैसा है। गीता पुरुष गोरखपुर अनन्य सेवा करता है, तो हम भी उसमें हाथ बटाएं, ज्ञान की अभिवृद्धि करें और दूसरों को ज्ञानवान बनाए, प्रज्ञावान बनाए। धन्यवाद। प्रणाम। जय हनुमान।